आज के क्लास में हम उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बोल सकते हो या फिर एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, आपके जेई मेन में हो, दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में हो, नीट में हो, उसके बेसिस पे हम कुछ मैं न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज छाटा हुआ हूं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए सर्कुलर कॉइल ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर and current I is flowing and in another coil B of radius 2r a current 2I is flowing, then the ratio of the magnetic fields BA and BB produced by them will be, कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? B is equal to सर्कुलर कॉइल का म्यू नॉट आई बाय 2r, B is equal to म्यू नॉट आई बाय 2r, या रेडियस ऑफ द कॉइल है ना। तो यहां पे फॉर कॉइल ए कितना हो जाएगा? BA म्यू नॉट आई बाय 2r ये होगा, और फॉर BB कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल B म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2r ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकाले BA एंड BB कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाय 2r इंटू 2 इंटू 2 4r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू 2I। तो 4 से ये 2 कटा तो 2 बचा, 2 गेट्स कैंसिल्ड, R गेट्स कैंसिल्ड, I गेट्स कैंसिल्ड, म्यू नॉट गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना? 1। तो ऑप्शन क्या होगा बेटे? ये हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए रीजियन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, मतलब एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, एंड दीज फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल हैं। तो ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द रीजियन, रेस्ट में छोड़ा गया, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या हो जाएगा? एलिप्स, सर्कल, हेलिक्स या स्ट्रेट लाइन। अगर अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घुसा है तो थोड़ा ध्यान से, क्या है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को छोड़ते हैं वो कैसा पाथ फॉलो करता था? हेलिकल मोशन करता था ना, या सर्कुलर मोशन। अब लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों गिवन है और दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल हैं। तो जब हम उसके अंदर चार्ज को छोड़ेंगे या उसको चार्ज को उसके अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा किसके वजह से लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर लग रहा है तो वो कैसे मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे हेलिक्स मत मार देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर ऑप्शन मानना। तो ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल एक्सपैंड, कंप्रेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। अब देखो ये क्या हुआ होगा, मान लो एक स्प्रिंग है, ये वाला एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये एक राउंड है, ये एक राउंड है। अब इसमें मान लो करंट अगर ऐसे गया, इसको जरा समझना, अगर इसमें करंट अगर इस ऐसे जा रहा है यहाँ पे मतलब करंट पहले मान लो इधर से एंट्री किया, इधर आया, फिर इधर घूम के इधर आया, फिर इधर से इधर ऊपर की तरफ, फिर इधर से इधर, फिर इधर से नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ऐसा हो रहा है। मतलब एक रिंग में ये जो रिंग है, मान लो ये एक रिंग हुआ, ये एक रिंग हुआ, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है या अलग अलग है? सेम है। और अगर दो स्प्रिंग के या दो वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? क्या करेगा?
अट्रैक्ट करेगा। अरे लास्ट क्लास में तो बताया था करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो, दो कंडक्टर ऐसे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? अट्रैक्ट अगर किए, अगर स्प्रिंग अट्रैक्ट किया तो ये क्या होगा? दबेगा, तो कंप्रेस। तो ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर बिट ए में ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या होगा? क्या बोला है? हमें एमीटर को यूज करना है एज ए वोल्ट मीटर। जब हम, चलो एमीटर का काम क्या होता है? किसको मेजर करना? और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज मेजर करना। करंट मेजर करने के लिए हमारे पास कोई और डिवाइस है? गैल्वेनोमीटर होता था। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते थे। सब भूली लड़ना। तो एक रेजिस्टेंस या शंट गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते थे, तो एमीटर के साथ क्या लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में? अरे गैल्वेनोमीटर क्या काम करता था? करंट मेजर। और एमीटर क्या करता है? करंट मेजर। तो एमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज में लगेगा। तो सीरीज के दो ऑप्शन है, एक ये, दूसरा ये। मतलब पहला दो ऑप्शन हो गया खत्म। इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? हाई रेजिस्टेंस वाला लगाते थे। याद करो, जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते थे तब हम हाई रेजिस्टेंस वाला शंट यूज करते थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिट सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बिट ए में कूलम्स लॉ, लेंस लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। कौन सा होगा? बायट-सैवर्ट्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। क्या होगा? 1 by r या 1 by r स्क्वेयर? 1 by r। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है? ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला इज 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन, 75 न्यूटन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? B इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? F इज इक्वल टू क्या होता है? IBL साइन थीटा। हम पूछा क्या? फोर्स पूछा है। मैं यहां से अगर B पूछ रहा था तुम लोगों को तो क्या होता? B इज इक्वल टू F बाय IL साइन थीटा। इतना घुमा देने पे दिमाग घूम जाता है तुम लोगों का। यहां पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। लेंथ कितना गिवन है? 5 मीटर। करंट कितना है? 8 एम्पियर। वैल्यूज पुट कर दो। 8 इंटू बी हो गया आपका कितना? 1.5 टेस्ला। एल कितना है? 5 इंटू साइन 90 कितना होता है? 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना? 15 4 जा 60 न्यूटन। तो आंसर कितना हो गया? बिट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ टू वायर्स कैरी करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी बताया हूं ये, द वायर्स अट्रैक्ट इच अदर, बिट बी में द वायर्स रिपेल इच अदर, नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? पक्का? रिपेल इच अदर। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ एलॉन मस्क। अबे एलॉन मस्क का कंपनी है वो। टेस्ला किसका यूनिट है?
मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रिक तो कुछ नहीं है, नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक इंडक्शन? भाई कितना सोच रहे हो? मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कितना हो जाएगा? टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। इतना तुम क्या सोचो? तुम अगर इतना सोचने के लिए तुम सोचते रहोगे ना ऐसे क्वेश्चन में, तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब दिमाग में तुरंत तुरंत आना चाहिए। एक बार पढ़ चुके, एक बार रिवीजन करवा चुका, फिर भी नहीं आ रहा, तो जगन्नाथ भरोसा हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I is 0.4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r is कितना होगा? क्या पूछा है? अगर एक वायर है, उससे r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है? इस पॉइंट पे मान लो BP is equal to 0.4 टेस्ला। अब इस R को अगर मैं यहां पे ले आऊं, मतलब इसको भी R कर दूं और पॉइंट बढ़ा दूं, तो B मान लो ये पॉइंट Q है, BQ कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है ना? यही तो पूछा है, और क्या पूछा है? तो क्या होगा आंसर? उसमें करंट भी कितना जा रहा है गिवन है? नहीं। फॉर ए मैग्नेटिक स्ट्रेट कंडक्टर B किससे प्रोपोर्शनल होता है? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है? होता है या नहीं होता? अब मान लो तो B, ये B ओल्ड, मतलब जब R डिस्टेंस पे है, मान लो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो और जब वो 2R पे है तो ये कितना हो जाएगा? B डैश मान लो। मैग्नेटिक फील्ड तो अलग ही होगा ना, और B डैश विल बी कितना? 1/2R। ये होगा, रेडियस डिस्टेंस बढ़ा दिया ना। हाँ, तो अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालूं तो कितना हो जाएगा? B डैश बाय B will be equal to 1/2R divided by 1/R, which is equal to 1/2। ये होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर ये उनका रेशियो है तो B डैश विल बी इक्वल टू कितना? B डैश विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू B। B कितना गिवन है? 0.4, तो 0.4 दैट विल बी, इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 टेस्ला। तो आंसर हमारा कितना हो गया? बिट B 0.2 टेस्ला। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। इफ द फोर्स ऑन वन आर्म इज F, द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स ऑफ द लूप इज डैश। क्या होगा? मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है? ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, मान लो इसको नामकरण कर दो A, B, C एंड D, ठीक है? मैं क्या बोला है? ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ये हो गया B, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? इस वाले आर्म पे, इस वाले आर्म पे और इस वाले आर्म पे कितना हो जाएगा? अरे जो करंट, याद करो जब लूप प्रेजेंट इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, मोटर का प्रिंसिपल याद आ रहा है? तो इसके वजह से, इन दोनों आर्म के वजह से फोर्स कितना होगा? अबे 0 होगा, और इन पे फोर्स लगता है तभी जाके वो घूमता है। ये भगवान, मतलब अब इस पे मान लो एक टर्मिनल पे, इफ द फोर्स ऑन वन आर्म इज F, एक आर्म पे अगर मान लो इस वाले आर्म पे अगर F हो गया, तो इस वाले आर्म पे कितना होगा? -F होगा।
तो नेट फोर्स ऑन द 3 आर्म्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस माइनस एफ प्लस 0, कितना बचा, माइनस एफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a galvanometer having a resistance of 8 ohm is shunted by a wire of resistance 2 ohm. If the total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt will be, क्या होगा, गिवन क्या है और पूछा क्या है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जोड़ा है मैंने, जी गिवन है, जी इक्वल टू कितना गिवन है, 8 ओम, और क्या गिवन है, शंट का रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 2 ओम, और क्या गिवन है, टोटल करंट आई टोटल, या आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर गिवन है। क्या पूछा है, द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, मतलब आई एस पूछा है, करंट थ्रू द शंट पूछा है, हाँ या ना। अब अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट अगर क्या है, कनेक्टेड हो गया। अब देखो यहाँ ये कैसे कनेक्टेड हुआ होगा, सीरीज में या पैरेलल में, वो तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस शंटेड बाय वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 8 ओम से क्या है, बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो मतलब वो कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। अगर हायर रेजिस्टेंस होता गैल्वेनोमीटर से तो कैसे कनेक्टेड होता, सीरीज में होता, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर हुआ तो और एक शंट लगा ये वाला, तो ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम, ये हो गया। तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। अब टोटल करंट इसमें से कितना जा रहा है, आई, अगर इधर से गया तो आई जी ये होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी ये होगा। तो 8 इंटू आई जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई माइनस आई जी ये होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस इंटू करंट, ये निकालते हैं, ऐसे होगा या नहीं होगा, होगा। तो मुझे आई एस चाहिए, मतलब करंट थ्रू दिस कितना हो जाएगा। अब इसमें से मुझे आई जी मिल जाएगा, सारा वैल्यूज पता है। तो 8 इंटू आई जी इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 2 इंटू आई जी। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 आई जी। तो आई जी विल बी इक्वल टू कितना, 2 इंटू आई बाय 10, आई कितना है 1 एम्पियर, तो विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये होगा या नहीं होगा, 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 एम्पियर ये होगा। तो Ig मुझे मिल गया 0.2 एम्पियर। तो करंट थ्रू दिस शंट कितना होगा, करंट थ्रू शंट, करंट थ्रू शंट कितना है, I माइनस आई जी करंट है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू कितना 0.8 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। समझे कैसे सॉल्व करना है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर टाइम हुआ तो इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो बाय बाय।